आरएलडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही उनके फेफड़े में संक्रमण तेजी से बढ़ गया था। अजीत सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद रह चुके थे। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की थी। साल 1986 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे अजीत सिंह। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1997 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में पहली बार अजीत सिंह चुनाव हारे। 1989 में अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी और मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे अजीत सिंह। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर बताया कि चौधरी साहब नहीं रहे। साथ ही इमोशनल मैसेज भी पोस्ट किया। पीएम ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। लिखा, हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे अजीत सिंह। केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाया। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर आरएलडी प्रमुख को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनके निधन पर दुख जताया। साथ ही दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति देने की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चौधरी अजीत सिंह के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा जनता और जमीन से जुड़े रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएलडी चीफ के निधन पर दुख जताया। कहा, अजीत सिंह जी के असमय निधन का समाचार दुखद, परिवार और प्रियजनों के प्रति जताई संवेदना। प्रियंका गांधी ने कहा, चौधरी साहब के निधन से समाज और राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। कांग्रेस महासचिव ने जयंत चौधरी और आरएलडी साथियों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं जताई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर अजीत सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, आपका यूं अचानक चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में कभी न भरने वाली जगह छोड़ गया। बसपा प्रमुख मायावती ने अजीत सिंह को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मायावती ने कहा, अजीत सिंह अपने समाज के लोकप्रिय नेता थे। कुमार विश्वास ने अजीत सिंह के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। साथ ही उनके परिवार वाले और समर्थकों के लिए दुख सहने की प्रार्थना की। भारत में दूसरी बार एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केस। 24 घंटे में सामने आए 4,12,262 नए मरीज। 3,980 कोविड संक्रमितों की मौत। 3,29,113 लोगों ने कोरोना को दी मात। 5 मई तक देश भर में 16,25,13,339 कोरोना डोज दी गई। बीते दिन 19,55,733 टीके लगाए गए। अब तक 29,67,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग। पिछले 24 घंटे में 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना केस 2,10,77,410 हो गए। अब तक 1,72,80,844 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केस बढ़कर 35,66,398 हो गए। इसके अलावा 2,30,168 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। नोएडा में विधायक पंकज सिंह ने पीजीआई अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों के इलाज की डॉक्टरों से जानकारी ली। वक्त पर मरीजों को सही इलाज करने की दी सलाह। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन का फैसला, 3 महीने तक आईएएस सीएम राहत कोष में देंगे 1 दिन का वेतन। मई, जून, जुलाई में 1 दिन का वेतन सीमा राहत कोष में दिया जाएगा।
फिरोजाबाद में ऑक्सीजन न मिलने से महिला की मौत। सरकारी ट्रॉमा सेंटर में 1 घंटे लाइट न होने से ऑक्सीजन कंटेनर हुआ था बंद। परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़। परिजनों का आरोप, बाहर से इंजेक्शन मंगाकर लगवाने के बाद भी मरीज की जान नहीं बच सकी। ललितपुर में कोविड जांच केंद्र के पास गर्भवती महिला फर्श पर पड़ी रही। अस्पताल परिसर में ही महिला ने नवजात को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मेरठ में ऑक्सीजन प्लांट वालों ने गैस लेने आए लोगों से की मारपीट। थाना टीपी नगर क्षेत्र में स्थित माहेश्वरी ऑक्सीजन प्लांट पर गैस लेने आए लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। बागपत में कोरोना मरीजों के शवों को शमशान घाट लाने वाले एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही। पीपी किट शमशान घाट के बाहर खुले में फेंक रहे एम्बुलेंस चालक। मुजफ्फरनगर में भाकियू जिला अध्यक्ष धीरज लाटियान ने कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी। कहा, किसी भी शख्स की प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई तो डीएम कार्यालय में होगा अंतिम संस्कार। कानपुर में कोरोना संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की खोली पोल। अधिकारियों की लापरवाही संक्रमितों पर पड़ी भारी। हालत अस्पताल में 34 वेंटिलेटर कई दिनों से हैं खराब। वाराणसी में दरेकू ऑक्सीजन प्लांट में आई खराबी। उद्घाटन के दूसरे ही दिन हुई खराबी। खराबी दूर करने में जुटे कर्मचारी, जल्द ही दिक्कत दूर करने का दिया भरोसा। कर्फ्यू के बाद भी हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल दिखाई दी। बेरोक-टोक घूम रहे हैं। बाहर से आए तमाम श्रद्धालु हर की पौड़ी पर कर रहे हैं गंगा स्नान। रुड़की में ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से कांग्रेस विधायक नाराज। जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने से नाराज हुए विधायक। विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट में जाकर जताई नाराजगी। जालौन में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद प्रशासन में हड़कंप। प्रशासन अमला व्यवस्था सुधारने के लिए मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। औरैया में डीएम के प्रयास में पहुंची ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप। हमीरपुर से औरैया पहुंचे 71 ऑक्सीजन सिलेंडर। जरूरतमंदों को निःशुल्क मिलेंगे सिलेंडर। आजमगढ़ के मंडली अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हुई शुरू। आजमगढ़ के सीआरओ के नेतृत्व में टीम ने मंडली अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत की शानदार पहल। बीजेपी विधायक ने कोरोना ग्रस्त होने के बावजूद विधायक निधि से ऑक्सीजन मशीनों के लिए 60 लाख रुपए की राशि मशीनों को मंगवाकर एलवान अस्पताल में स्थापित कराया। सोनभद्र में कुछ देवदूत बनकर लोगों को ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर और जरूरतमंदों तक खाना तक मुहैया करा रहे हैं। मेरठ में जेल से 350 कैदी और बंदियों को 2 महीने के लिए पेरोल पर किया गया रिहा। स्थायी और अस्थायी जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से करवाने के लिए शासन को दिए निर्देश। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आईसीयू में कराया गया भर्ती। नाबालिग के यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब सरकार ने शराब को एसेंशियल की लिस्ट में किया शामिल। अब मिनी लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहेंगी शराब की दुकानें। रुड़की में एम्बुलेंस संचालक मरीजों के तीमारदारों से वसूल रहे मनमाफी किराया। डीएम के निर्देश के बाद रुड़की क्षेत्र में एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सख्त। देवरिया में पिता बने प्रधान तो बेटे ने दिया दान। गांव के विकास के लिए अपने पास से 1 करोड़ रुपए दिए। पत्थरदेवा ब्लॉक के मेदीपट्टा गांव का मामला। प्रयागराज में कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर। शहर के पौष इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा। लोग घरों में कैद, लेकिन पुराने शहर में आम दिनों जैसी ही चहल पहल।
प्रयागराज में आपदा को अवसर में बदल रहे लोग, अंतिम संस्कार के लिए वसूला जा रहा ज्यादा पैसा। तय रेट से ज्यादा पैसा वसूल रहे लोग, अंतिम संस्कार और लकड़ी सप्लाई करने वाले ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी जारी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत, कोविड कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं। भाजपा के मुताबिक सरकार उठा रही है उचित कदम। अलीगढ़ में 5 इंजीनियरों की टीम ने बनाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये कंसंट्रेटर हवा में मौजूद 21% ऑक्सीजन को 90% से ज्यादा तक बढ़ाकर मरीज को डायरेक्ट सप्लाई देता है। अमरोहा में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न। कई किलोमीटर तक जुलूस निकालकर कोरोना नियम की उड़ाई धज्जियां। प्रतापगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां। प्रधान पद पर जीत के बाद प्रत्याशी ने पूरे गांव में निकाला विजय जुलूस। डीजे पर किया डांस, पटाखों के साथ आतिशबाजी भी की। बस्ती में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन, जीते हुए प्रधान प्रत्याशियों के जश्न का वीडियो वायरल। डीजे के साथ गांव में निकाला विजय जुलूस। बिना मास्क के दिखे कुछ समर्थक, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। बिजनौर में लोगों को कोरोना का नहीं है खौफ, चुनावी विजय जुलूस में थिरके समर्थक। सैकड़ों की तादाद में प्रधान और उनके समर्थकों ने निकाला जुलूस। कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। बागपत में नवनिर्वाचित प्रधान गांवों में समर्थकों की भीड़ के साथ जश्न में डूबे। ढोल नगाड़ों के साथ गांव-गांव निकला जुलूस। धारा 144 और कोविड-19 की गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। आगरा में भाजपा के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे। चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दिया धरना। पुत्रवधू लड़ी थी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। एटा में बीजेपी के 4 विधायक सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। चुनाव में बेईमानी करवाकर सपा उम्मीदवार को जिताने का लगाया आरोप। बरेली के भंडरिया गांव में चुनावी रंजिश के चलते घर में घुसकर मर्डर। नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्य की जेठानी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। प्रधान प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी पर आरोप। लखनऊ के रानीपारा गांव में चुनावी रंजिश में प्रधान सुनील सिंह पर हमला। प्रधान के भाई पर भी बदमाशों ने किया हमला। जौनपुर में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। गंभीर हाल में जिला अस्पताल में हुई मौत। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कंधी गांव का हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। चंदौली में चुनावी रंजिश को लेकर बस्ती में दबंगों का हमला। जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। दोनों तरफ से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धानापुर थाना क्षेत्र के आवाजापुर गांव की घटना। फतेहपुर में कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन। जीत के बाद प्रधान और समर्थकों ने निकाला जुलूस। हमीरपुर में जीत के जश्न में नियम और कानून भूले प्रधान। ग्रामीणों और महिलाओं को इकट्ठा करके जमकर मनाया जश्न। लोगों ने जमकर लगाए ठुमके। प्रयागराज में वोट न देने से नाराज दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोला। आमने सामने हुई मारपीट में कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में चुनाव जीतते ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के भाइयों की दबंगई। ग्रामीणों को पीटने के बाद महिला प्रत्याशी के पति के अपहरण करने की कोशिश। बस्ती में जमकर मचाया उत्पात। गोंडा में लोगों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाने के बाहर हंगामा करते दिख रहे हैं लोग। मनकापुर कोतवाली परिसर का है वीडियो। चुनाव में हार जीत को लेकर हुआ था विवाद। सुल्तानपुर में नवनिर्वाचित प्रधान की जीत के जश्न में आतिशबाजी का विरोध करना पड़ा महंगा। समर्थकों ने ईंट पत्थर से घर पर किया पथराव। गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आरोप लगने वाले 2 प्रत्याशी धरने पर बैठे।
कन्नौज के सदर से सपा विधायक अनिल धोरे का पोस्ट हुआ वायरल। जिला प्रशासन पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को वार्ड नंबर 24 से जुटाने का लगाया आरोप। कुशीनगर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान प्रतिनिधि प्रभुनाथ शुक्ला के बिगड़े बोल। प्रधान पद की लड़ाई को बताया भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, कहा आतंकवाद से लड़ी है लड़ाई। प्रतापगढ़ में चुनाव में वोट न देने से भड़के दबंग प्रधान। दलित के तालाब में दबंगों ने डाला जहर। तालाब में जहर पड़ने से हजारों मछलियां मरी। पुलिस पर मुकदमा दर्ज। पंचायत चुनाव के कई दिन बीतने के बाद जीते हुए 6 प्रत्याशियों को नहीं मिला प्रमाण पत्र। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जब तक प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते कोई घर नहीं जाएगा। सीतापुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के बीच बवाल। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बवाल शांत करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।